खबर आ रही है, आपके सामने रखने जा रहे हैं। 20 नवंबर को गांधी मैदान में शपथ ग्रहण, प्रधानमंत्री मोदी के आने की संभावना है। एनडीए के बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। आयोजन को भव्य बनाने की तैयारी है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात के संकेत चुनाव प्रचार के दौरान दिए थे। जब उनका आखिरी चुनाव प्रचार था, उस दिन उन्होंने कहा था कि अब सीधे वो शपथ ग्रहण में आएंगे। और ऐसे में माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे। एनडीए के बड़े नेता शामिल होंगे। आयोजन को भव्य बनाने की तैयारी है। सियासी हलचल भी लगातार तेज है। लगातार बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और सरकार गठन को लेकर भव्य तैयारी हो रही है। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर गांधी मैदान में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आनंद ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, भव्य तैयारी हो रही है शपथ ग्रहण को लेकर, जानकारी है कि पीएम भी पहुंच सकते हैं। जी देखिए, 20 तारीख से बता रहे हैं कि 20 नवंबर को बिहार में एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा और जिसकी बड़ी तैयारी गांधी मैदान में शुरू कर दी गई है। और 20 तारीख तक गांधी मैदान को आम लोगों के लिए बंद भी कर दिया गया है। जाहिर तौर पे इस शपथ ग्रहण समारोह को बड़े पैमाने पे करने की तैयारी है और एक बड़ा मैसेज देने की भी तैयारी देश भर में, बिहार के साथ साथ देश भर में एक बड़े मैसेज की तैयारी एनडीए के शपथ ग्रहण समारोह में की जा रही है। खबर ये भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री सहित एनडीए के जो बड़े नेता हैं देश भर के, वो भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं और ताकि ये एक और भी बड़ा मैसेज गांधी मैदान से जाए। जाहिर तौर पर गांधी मैदान में इसके पहले भी कई बड़े आयोजन हो गए हैं। नीतीश कुमार जब पहले और मुख्यमंत्री वो गांधी मैदान में उन्होंने शपथ लिया था और उसके बाद ये बड़ा मौका है जब गांधी मैदान में एक बार फिर से नीतीश कुमार के सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। और इसे न सिर्फ बड़े पैमाने पे करने की तैयारी है, बल्कि खबर ये भी आ रही है कि जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह उस दिन ज्यादा से ज्यादा मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। जाहिर तौर पे सरकार की जो भी एनडीए सरकार जो 20 तारीख को शपथ लेगी, उसकी पूरी कोशिश है कि न सिर्फ इसको ग्रैंड शपथ ग्रहण समारोह बनाया जाए, बल्कि एक ऐसा मैसेज भी दिया जाए। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब जीत के बाद दिल्ली में भाषण दिया था और बीजेपी दफ्तर से उन्होंने कहा था कि बिहार से गंगा होते हुए बंगाल को पहुंचती है। तो जाहिर तौर पे मंशा साफ है एनडीए की कि बंगाल जो आने वाले साल में विधानसभा चुनाव होने वाला है, वहां से भी इस शपथ ग्रहण समारोह के जरिए एक बड़ा मैसेज दिया जाए। जाहिर तौर पर एक बड़ी सफलता एनडीए को मिली है, 200 से ज्यादा सीटों पर एनडीए को सफलता मिली है। तो उसी लिहाज से एनडीए की भी कोशिश है कि एक बड़े शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी की जाए और जिसकी तैयारी में प्रशासन भी बिल्कुल। और आनंद, आपको याद होगा कि पश्चिम चंपारण के चनपटिया में जब चुनाव प्रचार कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, तो उन्होंने इस बात के संकेत दिए थे कि जब नतीजे आएंगे और उसके बाद आपका जनादेश आएगा तो फिर शपथ ग्रहण के दौरान वो शामिल होंगे, एक बार फिर बिहार आएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री ने भी इस विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से मेहनत की है और जिस तरीके से उन्होंने कई चुनावी भाषण में बिहार के लिए गर्व जाहिर किया है और ये भी बताया कि बिहार आने वाले 5 साल में देश के विकसित राज्यों में शामिल होगा। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री ने भी बार बार अपने बच्चों से ये भी कहा है कि नरेंद्र और नीतीश की जोड़ी, 2 बेटे मिलकर बिहार को बहुत आगे बढ़ाएंगे। तो जब प्रधानमंत्री का लगातार बिहार पे ध्यान है तो उनकी भी कोशिश रहेगी कि बिहार को आने वाले समय में विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल कराओ। इसके लिए प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में जब शामिल होंगे तो एनडीए कार्यकर्ताओं के बीच में ही उत्साह नहीं बढ़ेगा, बल्कि बिहार की जनता के लिए भी एक बड़ा मौका होगा जब प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। और उनकी कोशिश रहेगी कि बिहार को भी एक बड़ा मैसेज दे कि बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है और उनकी प्राथमिकता में बिहार का विकास भी होगा। प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि निवेशकों के लिए सबसे बेहतर मौका है बिहार में निवेश करने का। यानी कि अभी शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री के बातों से साफ साफ लग रहा है कि बिहार को लेकर उनके मन में जो बातें चल रही है कि विकसित बिहार कैसे हो। इसके पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार अपने चुनावी सभा में यही कहते रहे हैं कि अगर उन्हें इस बार जनता बिहार में 5 साल का मौका देती है तो बिहार देश के अव्वल 3 राज्यों में शामिल होगा विकास को लेकर। तो प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक दोनों की चिंता एक ही है कि बिहार कैसे तेजी से विकसित हो। और जब शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री शामिल होंगे, एनडीए के बड़े नेता शामिल होंगे, तो वहां पे मन से भी एक बड़ा मैसेज न सिर्फ बिहार को बल्कि देश को भी दिया जाएगा कि बिहार अब बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री के इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद एनडीए के नेताओं और कार्यकर्ताओं के उत्साह के साथ साथ बिहार के लोगों के लिए भी बड़ा मौका होगा जब प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। जी बिल्कुल आनंद, और इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। जानकारी इस बात को लेकर भी है कि ग्रैंड सेलिब्रेशन दिखाई देगा और
जाहिर तौर पर जब जनादेश बड़ा है तो फिर तैयारी भी भव्य होगी। आनंद, क्या कोई और जानकारी मिल पा रही है कि उस दिन किस तरीके से मंत्रिमंडल को लेकर जो बातचीत चल रही है, कितने मंत्री शपथ ले सकते हैं, इसको लेकर कोई इनपुट अब तक? देखिए, जहां तक मेरे सूत्र बता रहे हैं कि गांधी मैदान में जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो पूरी कोशिश रहेगी, एनडीए सरकार की पूरी कोशिश रही कि ज्यादा से ज्यादा मंत्री उस दिन शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो और शपथ ग्रहण में माफ कीजिएगा शपथ ले। तो जाहिर तौर पे सरकार की कोशिश रहेगी कि भाई अगर ज्यादा से ज्यादा मंत्री शपथ लेते हैं तो काम। और अब मैं आपको बता दूं कि पिछले बार भी 100 दिनों का एजेंडा तय किया गया था, इस बार भी 100 दिनों का एजेंडा तय करने की तैयारी हो रही है। तो मकसद साफ है कि एनडीए सरकार की कोशिश है कि जिस दिन मुख्यमंत्री शपथ ले उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम के साथ साथ मंत्री ज्यादा से ज्यादा मंत्री शपथ ले, ताकि उसी दिन से काम शुरू कर दिया जाए। और जाहिर तौर पर जब शपथ ग्रहण समारोह होता है तो उस दिन कैबिनेट की बैठक भी होती है और एजेंडा भी सेट किया जाता है आने वाले 100 दिनों या फिर 200 दिनों का। तो ये एक प्रक्रिया है, लेकिन जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि उस दिन एनडीए की तरफ से ज्यादा मंत्री शपथ ले सकते हैं। जी बिल्कुल। और आनंद, क्या इस बात को लेकर जानकारी है, क्योंकि शपथ ग्रहण के दौरान ऐसी तस्वीरें दिखती हैं कि अलग अलग राज्यों के सीएम भी पहुंचते हैं, जो स्टार प्रचारक हैं वो भी पहुंचते हैं, और बिहार में भी लगातार जिस तरीके से एनडीए की तरफ से स्टार प्रचारकों को उतारा गया वो भी पहुंच सकते हैं, इसको लेकर जानकारी है क्या? मैं लौटती हूँ आनंद आपके पास। जेडीयू प्रवक्ता नीरज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, 20 नवंबर को आप लोगों का शपथ ग्रहण हो रहा है, प्रधानमंत्री पहुंच सकते हैं, इस तरीके की संभावना है। मैं चाहूंगी कि अगर आपके पास कोई इनपुट है तो हमारे दर्शकों से साझा कीजिए। देखिए, इसके बारे में हम लोग को कोई औपचारिक जानकारी नहीं है जी, प्रथम। लेकिन दूसरा पक्ष महत्वपूर्ण है कि राज्य के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में जनता ने जो जनादेश दिया और उसमें कन्यादान के लिए दिया है, महिला मंडप योजना कन्यादान के लिए। तो जब कन्या का आशीर्वाद है, पूरे बिहार की माता बहन आशीर्वाद दे रही है कि कहीं जितना जल्द हो सरकार की जिम्मेवारी लोग ग्रहण करें और जो हमने कहा है उसको हम पूरा करें। 1 करोड़ हम रोजगार की बात कहे हैं जी। साथ ही साथ गवई भाषा में कहिए तो स्वरोजगार भी है, रोजगार अब बिना जमीन लिखवाए हम क्रिया खाते हैं, जमीन भी नहीं लिखवाएंगे, सबका काम करेंगे। और कन्या विवाह मंडप बनाएंगे हर एक पंचायत में, और हम हर डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएंगे। बिहार की ऐतिहासिक परंपरा को माननीय नीतीश कुमार जी ने जीवंत रखा है और इस पुनर्जागरण को विकसित राज्य की श्रेणी में ला करके 5 वर्ष के ठीक है। नीरज जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। बीजेपी से प्रेम रंजन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है प्रेम रंजन जी आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। 20 नवंबर को शपथ ग्रहण हो रहा है, नई सरकार शपथ लेगी। कितने मंत्री आपके कोटे से शपथ ले सकते हैं? प्रधानमंत्री के पहुंचने की संभावना, इस तरीके के इनपुट हैं। मैं चाहूंगी कि अगर आपके पास कोई जानकारी है तो हमारे दर्शकों से साझा कीजिएगा। देखिए, चुनाव संपन्न हो गया है, चुनाव के बाद नई सरकार बननी है। जिस प्रकार से बिहार की जनता ने मैंडेट दिया है, एक तरह से कहे कि विश्वास हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर जताया है, और इस भरोसे और विश्वास को आगे भी जो है से कायम रखना है। जिस प्रकार से हम जो है काम करते रहे हैं, उसे काम को और आगे कैसे गति देना, कैसे बढ़ाना, इसके लिए नई सरकार जब बनेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और वो सरकार पूरी तरह से जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देख रेख में चलेगी, उनके दिशा निर्देशों पर चलने वाली सरकार होगी, और दोनों व्यक्तियों पर भरोसा है तो दोनों व्यक्ति मिलकर करके बिहार की बेहतरी के लिए, विकास के लिए आगे काम करेंगे जाहिर तौर पर। लेकिन प्रेम रंजन जी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि एक संभावित फॉर्मूला जो कि हम अपने दर्शकों से साझा भी कर रहे हैं, क्या आप कुछ बता पाएंगे कि कितने मंत्री आपके हो सकते हैं? डिप्टी सीएम पोस्ट को लेकर बात की जाए, कौन कौन कोटे से हो सकते हैं? देखिए, ये विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का है, और हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, प्रदेश का नेतृत्व है, वो तय करता है। तो इसमें जो ऐसे मुख्यमंत्री खुद जो ऐसे मंत्रिमंडल का, जब मुख्यमंत्री होंगे तो मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के स्वरूप को तय करेंगे, किन लोगों को मंत्री बनाना है। ठीक है, यानी कि उस पर अभी चर्चा चल रही है। अच्छा,
प्रधानमंत्री आ सकते हैं? हालांकि प्रधानमंत्री ने अपने आखिरी चुनाव प्रचार के दौरान बिहार में चनपटिया से ये बात कही थी कि वो शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। अब हमारे पास भी जानकारी है कि प्रधानमंत्री मोदी शपथ ग्रहण में आ रहे हैं। आप लोगों के पास ये ऑफिशियल जानकारी आ चुकी है क्या? देखिए, अभी तक ये तय नहीं हुआ है, ऐसी जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, बिहार के लोगों को आशाएं जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। लोग जो है चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस शपथ ग्रहण के साक्षी बने, इसलिए बिहार की जनता ने भरोसा जताया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, मुख्यमंत्री नीतीश के ऊपर। तो नीतीश कुमार जी अगर जो है शपथ ग्रहण लेंगे मुख्यमंत्री के तौर पे, तो वहां अगर प्रधानमंत्री रहेंगे तो एक बेहतर जो है संदेश जाएगा, ऐसी जो है बिहार की जनता की अपेक्षा भी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रेम रंजन जी बातचीत करने के लिए। नीरज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखिए, बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण, उसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 20 नवंबर को शपथ ग्रहण है। जानकारी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के पास ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच सकते हैं।